नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। शाह के साथ सर्वदलीय बैठक खत्म, दिल्ली में तेज होगी टेस्टिंग। दिल्ली में 20 जून से रोजाना होंगे 18,000 टेस्ट। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने खारिज की सभी अटकलें। ट्वीट के माध्यम से दी सीएम ने जानकारी। एक्टर सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में नया खुलासा। सुशांत ने डिप्रेशन की दवा लेना कर दिया था बंद। पिछले 6 महीने से चल रहा था इलाज। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो साथ ही डबरा को 100 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात देने के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया। पहले यह बिल्डिंग बनाने के लिए टचिंग ग्राउंड की जगह चिन्हित की गई थी, पर व्यवस्थाओं को देखते हुए डबरा के हॉस्पिटल कैंपस में ही इस बिल्डिंग को बनाने का निर्णय लिया गया। 6.5 करोड़ की लागत से यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया। शीघ्र ही टेंडर किए जाएंगे और बहुत जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सिविल अस्पताल पर है और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहां मरीज आते हैं। 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने से क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। खबर एमपी के पन्ना से है। यहां सहायक निरीक्षक विष्णु दीक्षित को सभी समितियों के प्रशासक नियुक्त कर आगामी कार्यवाही की जाएगी। यहां सहायक निरीक्षक विष्णु दीक्षित को सभी समितियों के प्रशासक पद से पृथक करते हुए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त कर आगामी कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार से जवाहर विपणन सहकारी समिति गुन्नौर से चना खरीदी के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों पर समिति प्रबंधक एवं केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी किया गया है और उत्तर देने के निर्धारित अवधि में उत्तर न देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधी जन स्वयं जिम्मेदार होगा। खबर एमपी के पन्ना से है। यहां लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहां गुन्नौर में एक और पॉजिटिव केस पाया गया। दरअसल युवक 2 दिन पूर्व ही दिल्ली से आया था। वहीं प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए एरिया के कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। वहीं युवक की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है। यहां ढाणी डहर निवासी हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक हेड कांस्टेबल रामनिवास का रविवार सायंकाल राजकीय सम्मान के साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। कांस्टेबल को सीकर पुलिस लाइन से आए कांस्टेबलों ने एएसआई द्वारका सिंह के नेतृत्व में सहस्त्र मातमी धुन में सलामी दी गई। खबर बिहार के औरंगाबाद से है। यहां विधायक की ऐच्छिक निधि से पीसीसी और नाली का पारित निर्माण कार्य हुआ। इसका उद्घाटन खुद स्थानीय विधायक आनंद शंकर ने किया। इस अवसर पर मोहल्ले वासियों के द्वारा स्थानीय विधायक आनंद शंकर सिंह का एक अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने फूल की माला पहनाकर स्थानीय विधायक का आभार प्रकट किया। खबर राजस्थान के पोखरण से है। यहाँ नाबालिग के पिता की ओर से एक युवक के साथ 10 जनों के खिलाफ अपहरण, गैंग रेप और धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज कराया गया। लाठी थाने में उक्त मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है और मामले की गंभीरता पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित लाठी थाना एसएचओ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए। संगीत कलाकार कल्याण संस्था जयपुर में संगीत कला के 500 सदस्य पंजीकृत हैं। संस्था के सचिव सत्यनारायण राव ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व सभी संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन करके परिवार का भरण पोषण करते थे। अब इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सरकार से निवेदन है कि हमें आर्थिक सहायता देवे, जिससे हम परिवार को पाल सकें।
कर नहीं रहा है, सारे जीवन यापन के साधन बिल्कुल खत्म हो गए। ऐसे में उनकी जीवन यापन करने के लिए किस तरह से उनके खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की है। यहां पौधा रोपण के नाम पर 3 करोड़ का घोटाला सामने आया है। दरअसल इस घोटाले का खुलासा आरटीआई के जरिए सामने आया है। यहाँ रिंग रोड पर पौधारोपण के नाम पर 3 करोड़ से अधिक के पौधे का घोटाला सामने आया है और ये आरोप लग रहे हैं छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम पर। कोरोना वैश्विक महामारी से प्रत्येक व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। साथ ही परिवहन की बात करें तो उस पर इसका असर देखने को मिला है। इसी के चलते प्राइवेट बस एसोसिएशन ने 6 माह के टैक्स माफ की मांग को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा की। परिवहन की बात करें तो उस पर इसका असर देखने को मिला। इसी के चलते प्राइवेट बस एसोसिएशन ने 6 माह के टैक्स माफ की मांग को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा की। साथ ही बसों को परिवहन भवन के बाहर खड़ा कर बसों की चाबियां और टैक्स माफी का मांग पत्र परिवहन आयुक्त को सौंपा। राजस्थान में 6 महीने का टैक्स माफ़ करने को लेकर के जो टूरिस्ट बस एसोसिएशन है उन्होंने चक्का जाम की घोषणा करी है और वो यहाँ परिवहन आयुक्त को ज्ञापन देने आए हैं और साथ में अपनी मांग रखने आए हैं कि गुजरात में, पंजाब में और अन्य राज्यों में भी 6 माह का टैक्स माफ़ कर दिया गया है। कोरोना के काल के समय में इन लोगों की बसें नहीं चल रही है, रोज़गार का संकट पैदा हो गया है। इसी बात को लेकर के टूरिस्ट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग 6 महीने के टैक्स की माफ़ी की है, क्योंकि कोरोना काल में जबकि 21 मार्च से 30 मई तक लॉकडाउन के पीरियड के अंदर 72 दिन तक हमारी बसें सरकारी आदेश के तहत खड़ी रही, बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद में हमारा गाड़ियां चलाना इस समय संभव नहीं है, रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारा स्टाफ को हम लोगों के पास में सैलरीज देने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार से बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद 3 तारीख को हमने हमारी सारी बसें को खड़ा कर दिया था जगतपुरा, लेकिन उन लोगों ने उस दिन हमारे को ये कहा कि 3 दिन के अंदर हम लोग आदेश निकाल देंगे और उसके बाद में आप लोग हमने उनके आश्वासन के ऊपर गाड़ियाँ हटा दी वहाँ से। लेकिन उसके बावजूद अभी तक केवल आश्वासन देने के सिवाय वो कुछ भी नहीं दे पाए। ऐसी मजबूरी में हमारे 3 दिन की जगह 10 दिन का इंतज़ार करने के बाद में हमने आज पूरे राजस्थान के अंदर सब जगह सारे मुख्यालयों पर अपनी बसें खड़ी कर दी हैं और जयपुर में मुख्य आयुक्त के यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और हमारी यहाँ पे 500 गाड़ियाँ लगभग पूरे राजस्थान के अंदर 32,000 गाड़ियों के आसपास में खड़ी कर दी गई हैं। और जब तक हमारा टैक्स 6 महीने का माफ़ नहीं हो जाएगा तब तक हम इन गाड़ियों को वापस शुरू नहीं करेंगे। आज इन्हें कमिश्नर साहब को गाड़ियों की चाबियां दे देंगे और इनको गाड़ियों को आज समर्पित कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। जब तक हमारे पास में टैक्स की छूट नहीं होगी, चलाना हमारा संभव नहीं है इन गाड़ियों को। और ये टैक्स की छूट दे दें तो गाड़ियाँ चलें तो उससे बहुत रोज़गार मिलेगा सब लोगों को और हमारे जो 5 लाख कर्मचारी उससे अपने धंधे पर लगेंगे। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं कि गुजरात के अंदर, पंजाब में, उत्तरांचल, यूपी, गुजरात, अपने एमपी, उड़ीसा, सब जगह पर टैक्स की माफ़ी की घोषणा कर दी गई है और बाकी राज्यों ने भी घोषणा का आश्वासन दे रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो इंश्योरेंस है गाड़ियों का, उसमें सितंबर तक की छूट दी गई है, ऐसा हमें सूत्रों से मालूम चला है। टैक्स मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई भी अभी तक इंश्योरेंस के अंदर या कोई में भी टैक्स छूट नहीं दी गई। केवल हमारे जो कागजात रिन्यूअल नहीं हुए हैं उनको सितंबर तक की छूट दी है। जैसे कि कोई समय के ऊपर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करा पाया या परमिट रिन्यूअल नहीं करा पाया या इंश्योरेंस को रिन्यूअल नहीं करा पाया तो उसको सितंबर माह तक की छूट दी गई है। किसी प्रकार के उसके अंदर छूट नहीं दी गई है। एक आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं। प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग हमारी 6 महीने के टैक्स की माफ़ की मांग है। सबसे बड़ा यही हमारी मांग है इस समय। अभी कितनी बसें चल रही हैं और कितनी खड़ी थी आप लोगों की? हमारी सभी बसें खड़ी थी लॉकडाउन पीरियड के अंदर और अब हमारे सारी गाड़ियां हमने सभी 32,000 गाड़ियां सब। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा के संपर्क अभियान के तहत रविवार को डीडवाना में जगह जगह प्रधानमंत्री पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान भाजपा सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस क्रम में शहर के वार्ड संख्या 28, 31, 33, 30, 3, 40 और 21 बूथ संपर्क पर पत्रक वितरण का कार्यक्रम भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में रखा गया।
इस मौके पर जोधा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इसी के चलते विधायक सांग सिंह भाटी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के पत्र वितरित किए। यहां शिवपुरी कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 18 में जाकर गरीबों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जन कल्याणकारी योजनाओं का पत्र वितरण किया गया।